5th class subject English, page number 44, unit 3, pen friends. Find a pen friends studying in standard 6th or standard 7th. जमा शशुम और हफ्तुम में अपने लिए कलमी दोस्त सहेली तलाश कीजिए। स्टेप 1, इंट्रोडक्शन। जमात जो है स्टैंडर्ड 6th और 7th में आपको पेन फ्रेंड्स यानी कलमी दोस्त तलाश करना है। जैसे कि रोज़ रेगुलर क्या है, वो लेटर आपको लिख के देने वाला हूँ जिसमें इंग्लिश लिखा हुआ हो, इंग्लिश में अपने बारे में लिखा हुआ हो। ऐसे कलमी दोस्त पेन फ्रेंड को आपको ढूंढना है। जैसे कि इंट्रोडक्शन में देखो, स्टेप नंबर 1, एक्सक्यूज मी, हेलो, माय नेम इज़ डैश, आई एम डैश, माय नेम इज़ सना, माय नेम इज़ हिना। ऐसे भी हम बोल सकते हैं। यहाँ पर 3 बच्चे हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं। आई एम इन द 5th स्टैंडर्ड, और ये जो बच्ची है वो 5th क्लास में है। आई एम इन 5th ए, और ये बोल रही है मैं 5वीं ए डिवीज़न में हूँ। आई एम लुकिंग फॉर अ पेन फ्रेंड, और वो क्या देख रही है, एक कलमी दोस्त पेन फ्रेंड देख रही है। पेन फ्रेंड्स आर फ्रेंड्स हु राइट लेटर टू ईच अदर रेगुलरली। पेन फ्रेंड्स यानी दोस्ती होते हैं और वो मुझे रोज़ रेगुलर लेटर लिखने वाले हो, यानी ख़त लिखने वाले हो। वी हैव टू राइट लेटर इन इंग्लिश, और हमें वो जो ख़त है वो इंग्लिश में लिखना है। वुड यू लाइक टू बी माई पेन फ्रेंड, क्या तुम दोनों में से कोई मेरे फ्रेंड बन सकते हो, पेन दोस्त बन सकते हो। तो ये वाली बच्ची बोलती है नो, आई एम सॉरी। तो वो बोलती है मुझे माफ़ करो, मैं नहीं बन सकती हूँ। फिर ये बोलती है ऑल राइट, नेवर माइंड, वो बोलती है कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। फिर ओ यस, आई वुड लाइक टू बी योर पेन फ्रेंड। फिर ये जो दूसरी बच्ची है वो बोलती है मैं तुम्हारी पेन फ्रेंड बनना चाहती हूँ, कलमी दोस्त बनना चाहती हूँ। दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छे। थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया बोलती है। तो इसको बोलते हैं बच्चों पेन फ्रेंड्स, है ना, कलमी दोस्त। देखते हैं स्टेप 2, एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। अभी एक दूसरे के जो इंफॉर्मेशन है, मालूमात है, वो क्या करना है, हमें बदलना है, एक्सचेंज करना है। प्लीज़ टेल मी योर नेम एंड एड्रेस। when is your birthday, tell me about your favorite things। तो यहाँ पर कुछ सवाल है, देखिए प्लीज़ टेल मी योर नेम एंड एड्रेस। अभी यहाँ पर आपको बताना है आपका नाम, आपका एड्रेस। व्हेन इज़ योर बर्थडे, और आपका बर्थडे कब आता है वो बोलना है। जैसे कि 1 जून को आता है या फिर 5th मई को आता है, जो भी आपका बर्थडे है वो आपको बोलना है, ठीक है। टेल मी अबाउट योर फेवरेट थिंग्स, और आपका फेवरेट थिंग्स बोलना है। जैसे कि फेवरेट चीज़ जो आपको पसंद है, जैसे कि फेवरेट उसमें आता है, कलर भी आ सकता है, फेवरेट गेम आता है, फेवरेट सब्जेक्ट आता है, फेवरेट टीचर, फेवरेट बुक, कोई भी चीज़ आपको जो पसंद है वो बोलना है बच्चों। फिर नेक्स्ट देखो, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड इन स्कूल। फिर आपका जो बेस्ट फ्रेंड है जो भी स्कूल में, माई बेस्ट फ्रेंड इज़ ज़ारा, माई बेस्ट फ्रेंड इज़ सारा, ऐसे भी आप बोल सकते हो। व्हाट इज़ योर हॉबी, तुम्हारी हॉबी क्या है, तुम्हारी आदतें क्या है जो तुम्हें पसंद है। माई हॉबी इज़ रीडिंग बुक, ऐसे हम बोलते हैं। व्हाट डू यू इंजॉय द मोस्ट, आई इंजॉय द प्लेइंग मोस्ट, है ना, ऐसे हम बोल सकते हैं। यानी तुम क्या इंजॉय, तुम्हें किस में मज़ा आता है, कौन से चीज़ में मज़ा आता है, काम करने, खेलने में मज़ा आता है, ठीक है। फिर टेल मी अबाउट द पीपल इन योर फैमिली, ये जो फैमिली है उसमें कौन से लोग हैं उनके बारे में बताओ।
कोई भी हो, जैसे कि अंकल है, आंटी है, दादा है, दादी है, ग्रैंड पेरेंट्स है, इन सब के नाम आपको बताना है बच्चों। फिर अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पेज नंबर 45 यूनिट 3 से पेन फ्रेंड प्रोफाइल्स। पेन फ्रेंड प्रोफाइल जो है, कलमी दोस्त का जो प्रोफाइल है उसके अंदर क्या आता है, यहाँ पर नेम है, जो भी नेम है पेन फ्रेंड का वो लिखना है, एड्रेस लिखना है, बर्थ डेट जब वो पैदा हुआ है उसके फेवरेट चीज़ें लिखनी है, कलर लिखना है, गेम उसका जो खेलता है, फिर डिश क्या खाना खाता है, उसका सब्जेक्ट लिखना है, टीचर का नाम लिखना है वहाँ पर, बुक, मूवी, ये सब जितने भी यहाँ पर लिस्ट दी गई है इसके बारे में लिखना है हमें, पेन फ्रेंड के बारे में, ठीक है। फिर नंबर 3 स्टेप देखो, सेंड योर पेन फ्रेंड ग्रीटिंग ऑन स्पेशल ओकेजन लाइक हिज हर बर्थडे एंड फेस्टिवल थ्रू आउट द ईयर। अभी सालगिरह, ईद, त्यौहार जैसे ख़ास मौक़ों पर अपने कलमी दोस्त सहेली को तहनीती पैगाम अरसाल कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर जो है बताया गया है कि कलमी दोस्त जो है, पेन फ्रेंड तुम्हारे जो भी है, उनको कोई भी ख़ास त्यौहार में, ओकेशंस में, जैसे कि बर्थडे है, सालगिरह है ना, फिर कोई ईद त्यौहार है, तो आपको उसको क्या करना है, ऐसे ग्रीटिंग बनाकर भेजना है ना। यहाँ पर ऊपर जो दिया गया है पेज पे लिखा हुआ, ये ऐसे ग्रीटिंग उसके बारे में बनाकर भेजना है। और ये काम जो है पूरा साल जो है आपको लिख कर देना है उसको। फिर नेक्स्ट देखो, बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली, विश यू ऑल द बेस्ट, ईद मुबारक, कॉन्ग्रेचुलेशन, मैरी क्रिसमस। ये यहाँ पर कुछ सालगिरह, ईद, त्यौहार जैसे मौके पर आपको बनाना है ग्रीटिंग्स। अभी देखो बच्चों, नेक्स्ट पेज यूनिट 3 से हम देखेंगे रीड द फॉलोइंग लेटर्स। यहाँ पर देखो नंबर 2, रीड द फॉलोइंग लेटर्स एंड एक्सप्रेशंस केयरफुली, यूज देम टू राइट योर ओन लेटर। झैल के खुतूत और तासीरात गौर से पढ़िए, अपने ज़ाती खुतूत लिखते वक्त इन्हें इस्तेमाल कीजिए। अब यहाँ पर कुछ खत दिए गए हैं बच्चों, आपको अपने ज़ाती खत लिखते वक्त इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है जहाँ पर जो हमें ये दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, सम स्पाइसमैन लेटर्स, नंबर ए वाला देखो, डियर, जो भी डियर आप जिसको खत लिखने वाले हैं वो डेट सबसे पहले हम लिखेंगे, फिर डियर यानी प्यारे, डियर सना या फिर डियर हिना, जो भी आपकी फ्रेंड होंगी उसको हम लेटर लिख रहे हैं। हाउ आर यू, आई होप यू आर फाइन, तुम कैसी हो, शायद मेरे ख्याल से तुम अच्छी हो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माई पेन फ्रेंड, बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम मेरी पेन फ्रेंड बन गई हो, है ना, कलमी दोस्त बन गई हो। I want to tell you about a super movie. It is called Dash. जो भी I want to tell you about, वो क्या बोलना चाह रही है, एक पिक्चर, बहुत अच्छी पिक्चर के बारे में बोलना चाह रही है। It is called Dash, वो पिक्चर का नाम बोलेंगी जो भी है। It is called स्पाइडरमैन की पिक्चर भी हो सकती है, हैरी पॉटर की पिक्चर भी हो सकती है, जो भी है। I saw it last week, और मैंने इस पिक्चर को देखा है पिछले हफ्ते। यू मस्ट सी इट, और तुमको ये भी पिक्चर देखना चाहिए। आई एम श्योर यू विल लाइक इट, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें पिक्चर ज़रूर पसंद आएंगी। हाउ इज़ एवरी वन इन योर फैमिली, और तुम्हारे फैमिली ख़ानदान में सब लोग कैसे हैं। गिव माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड, मेरे तरफ से तुम्हारे रिगार्ड्स यानी एहतराम करना, मेरे तरफ से जो भी है सलाम है, दुआ है, तुम्हारे पेरेंट्स को भेजो। फिर योर फ्रेंड, तुम्हारी दोस्त जो भी है, तुम ना ही ना जो भी उसका नाम आप बोल सकते हैं।
अ वेरी गुड प्रोग्राम, अ वंडरफुल बुक, अ लवली पोएम एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी, वॉच रीड। तो आप जो है यहाँ अ सुपर मूवी है, यहाँ पर देखो छोटे से बॉक्स में, तो आप उसमें से कोई भी ये जो पॉइंट्स है उसमें डाल सकते हैं। जैसे कि ख़त में आई वांट टू टेल यू अबाउट अ सुपर मूवी है, पिक्चर है, तो आई वांट टू टेल यू अबाउट अ वंडरफुल बुक, बुक के बारे में भी आप बोल सकते हो। और लवली पोएम के बारे में भी बोल सकते हो, यानी नज़म के बारे में। अ इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक कहानी के बारे में। अ वेरी गुड प्रोग्राम, और कोई भी प्रोग्राम जैसे कि स्कूल में होता है, कोई भी आप ये जो चीज़ें हैं देखकर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर खत लिखना है आपको। और यू मस्ट सी इट, यू मस्ट सी इट यानी तुमको ये देखना ही है, मूवी कैसे देख सकते हैं हम, तो यू वॉच इट भी ऐसा आ सकता है। एन इंटरेस्टिंग स्टोरी वॉच, या फिर अ वंडरफुल बुक रीड इट, ऐसे हम यहाँ पर ब्लू वाले जो बॉक्स है उसमें ये हम ऐड करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, यहाँ पर नंबर 2 पेज बॉक्स में देखना है, डेट डालना है। यहाँ नीचे डेट के बाद डियर ज़ारा, जो फ्रेंड होगी आपकी उसका नाम हम लिखेंगे। थैंक यू फॉर योर लेटर एंड फॉर टेलिंग मी अबाउट द मूवी। तो इसने ये जो लड़की है, ये जो ख़त लिखी उसका ये रिप्लाई है बच्चों। तो उसने ये रिप्लाई की है कि शुक्रिया मुझे तुम्हारे लेटर भेजने के लिए, और तुमने जो मुझे पिक्चर के बारे में बताए है, द मूवी डैश, डैश के अंदर हम डालेंगे हैरी पॉटर जैसे पिक्चर्स आते हैं बच्चों के, तो वो उसने देखा है, बताया है उसको, तो वो उसको शुक्रिया बोल रही है। नेक्स्ट वीक वी हैव अ जोक्स टेलिंग कंपटीशन इन आवर क्लास, और वो उसको बता रही कि आने वाले हफ्ते में जोक्स कॉम्पिटिशन्स होने वाला है हमारी क्लास में। कैन यू सजेस्ट अ गुड जोक, क्या तुम मुझे सजेस्ट करोगी एक अच्छा जोक, क्या मुझे तुम बता सकती हो। प्लीज़ राइट अगेन सून, रिगार्ड टू योर पेरेंट्स एंड लव टू योर ब्रदर।